कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने आपको देखकर एक हल्की सी सॉफ्ट सी स्माइल दी हो? वो मुस्कान जो ना तो बहुत मतलब खुलकर हंसने जैसी होती है और न ही एकदम सपाट। बस एक पल के लिए आंखें मिलती हैं और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, और फिर दिमाग में एक तूफान शुरू हो जाता है कि इसका असली मतलब क्या था। क्या ये सिर्फ एक दोस्ताना इशारा था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? आज हम ऐसी छोटी सी लेकिन अक्सर उलझन में डालने वाली सॉफ्ट स्माइल के पीछे छिपे मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस छोटे से जेस्चर के कई अलग अलग मतलबों को कह सकते हैं कि परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय मुस्कान के कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। कोई अजनबी हमें देखकर मुस्कुराता ही क्यों है? सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि शायद वो बस विनम्र हो रहे हैं। हाँ। अक्सर ये सिर्फ एक सिग्नल होता है कि सब ठीक है, मैं कोई खतरा नहीं हूं। माहौल को हल्का करने का एक तरीका है ना। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि यह सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, यह खुद के लिए भी है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति की तरफ हल्की सी मुस्कान देते हैं तो हम अनजाने में अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बना रहे होते हैं। यह एक बहुत ही आदिम गैर मौखिक तरीका है ये कहने का कि मैं शांत हूं और उम्मीद है कि तुम भी शांत हो। अच्छा। ये तनाव को कम करने का एक सामाजिक टूल है। आप इसे एक तरह की सामाजिक शांति बनाए रखने की पहली कोशिश कह सकते हैं। तो ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट सोशल सेटिंग है, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर होता है जो बस शांति से चलता रहता है। बिल्कुल। मतलब इसका कोई गहरा मतलब निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये बस एक बुनियादी ह्यूमन टू ह्यूमन सिग्नल है कि हम ठीक हैं। बिल्कुल, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सभी मतलब टिके होते हैं। हाँ। अगर ये पहला सिग्नल ही ना हो तो आगे की कोई भी संभावना दरवाजा खटखटा ही नहीं सकती। हाँ, सही बात है। ये एक तरह का पहला फिल्टर है। अगर कोई आपकी तरफ देखकर भौहें सिकोड़ ले तो आप शायद उनसे बात करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक हल्की मुस्कान कहती है रास्ता साफ है। ठीक है, तो ये बुनियाद समझ आ गई, एक सेफ स्पेस बनाने की कोशिश। लेकिन सच कहूं तो असली उलझन यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम सब दिल में यही उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब सिर्फ रास्ता साफ है से कुछ ज्यादा हो। और यहीं पर शायद इसकी दूसरी परत खुलती है। और वो दूसरी परत है दिलचस्पी का एक हल्का सा इशारा। अच्छा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बहुत जाहिर या आक्रामक शर्टिंग नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही हल्का संकेत है कि शायद एक आकर्षण मौजूद है। इसे एक कम जोखिम वाला सामाजिक दाव कह सकते हैं। कम जोखिम वाला दाव। हाँ। मुस्कान देने वाला व्यक्ति असल में आपकी प्रतिक्रिया को तौल रहा होता है। ये एक तरह से पानी में पैर डालकर तापमान चेक करने जैसा है। पानी में पैर डालकर तापमान चेक करना, ये बहुत सी एनालॉजी है। जैसे किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, आपने किसी की तरफ देखा, नजरें मिली और एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल। ये शादी का प्रस्ताव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक छोटी सी खिड़की खोलने जैसा है कि शायद यहाँ कुछ हो सकता है। सही कहा। वो बस ये देख रहे हैं कि क्या आप भी उस खिड़की से झांकने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। हाँ। और इस इशारे की खूबसूरती इसी बात में है कि इसे आसानी से नकारा जा सकता है। अगर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मुस्कान देने वाला ये सोचकर आगे बढ़ सकता है कि ओह, वो शायद बस विनम्र हो रहे थे। हाँ, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अजीब स्थिति नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सामने से भी वैसी ही मुस्कान मिलती है तो ये एक मूक सहमति बन जाती है कि हाँ, हम दोनों एक ही पेज पर हैं। और असल खेल तो उस प्रतिक्रिया में ही छिपा है। वहीं पर। हाँ, ये प्रतिक्रिया वाली बात बहुत अहम है और मुझे लगता है कि ये हमें सीधे हमारी तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प परत पर ले जाती है कि वो मुस्कान सिर्फ एक सिग्नल नहीं है बल्कि एक तरह का टेस्ट है, एक इम्तिहान। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल सच है। वो हल्की सी मुस्कान अक्सर सामने वाले के आत्मविश्वास को परखने का एक बहुत कारगर तरीका होती है। अच्छा। सोचिए, जब कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही प्रतिक्रिया आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। अच्छा, तो इस टेस्ट में पास या फेल कैसे होते हैं? मतलब सही जवाब क्या है? देखिए, फेल होने के कई तरीके हैं। अगर कोई उस मुस्कान को देखकर घबरा जाए, तुरंत नजरें चुरा ले या अजीब तरह से हाथ पैर हिलाने लगे, हाँ, असहज हो जाए, बिल्कुल, तो ये सीधे तौर पर आत्मविश्वास की कमी का संकेत देता है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बड़ी मुस्कान दे देते हैं जो बनावटी लगती है। हाँ, वो भी होता है। ये भी एक तरह से घबराहट का ही लक्षण है। और सबसे खराब प्रतिक्रिया है नजरअंदाज कर देना।
मतलब कोई रिएक्शन ही न देना। हाँ, जो अहंकार या उदासीनता का प्रतीक हो सकता है। और पास होने का तरीका? बहुत आसान है, बस एक शांत, स्वाभाविक और वैसी ही हल्की मुस्कान वापस देना। ओके। साथ में 1 या 2 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बनाए रखना। ये छोटी सी हरकत दिखाती है कि आप सामाजिक रूप से सहज हैं, आत्मविश्वासी हैं और इस गैर मौखिक संवाद से घबराए नहीं हैं। मतलब बिना एक शब्द कहे ये बताना कि हाँ, मैंने आपका सिग्नल देख लिया है और मैं भी उतना ही सहज हूं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी जांच परख, ये पूरा आकलन सिर्फ 2-3 सेकंड में बिना एक शब्द बोले हो जाता है। वाह, ये तो बॉडी लैंग्वेज का एक पूरा चेस का गेम लग रहा है। कह सकते हैं। मतलब अब तक हमने समझा कि एक मुस्कान पहले तो सुरक्षा का माहौल बनाती है, फिर शायद दिलचस्पी का संकेत देती है और फिर हमारे कॉन्फिडेंस का टेस्ट भी ले लेती है। मैं तो अब थोड़ा सावधान हो जाऊंगा। लेकिन एक मिनट, क्या हम हर छोटी चीज में बहुत ज्यादा मतलब नहीं ढूंढ रहे हैं? हो सकता है मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान हो। कभी कभी तो लोग बस विनम्र होने के लिए मुस्कुराते हैं, है ना? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं और यही हमारी चौथी परत है, जो शायद सबसे जरूरी है ताकि गलतफहमियां ना हो। अच्छा। हर मुस्कान के पीछे रोमांटिक दिलचस्पी नहीं होती। कई बार ये सिर्फ सम्मान का एक भाव, ये एक सामाजिक शिष्टाचार होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है संदर्भ, यानी सिचुएशन क्या है। हाँ, संदर्भ। जैसे अगर मैंने किसी के लिए दरवाजा पकड़कर रखा और उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया, हाँ, तो मुझे वहां खड़े होकर हमारी शादी की योजना नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो शायद बस थैंक यू कहने का एक तरीका था। सही बात है। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसे ऐसे समझिए, एक लाइब्रेरी में किसी अजनबी की मुस्कान का मतलब एक शोर शराबे वाली पार्टी में किसी की मुस्कान से बहुत अलग हो सकता है। हाँ, जाहिर है। लाइब्रेरी में ये शायद एक शांतिपूर्ण स्वीकृति है, जबकि पार्टी में ये बातचीत का एक सीधा निमंत्रण हो सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई वेटर या कैशियर आप पर मुस्कुराता है, तो ये उनकी नौकरी का हिस्सा है, एक पेशेवर विनम्रता। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सहकर्मी मीटिंग के बाद मुस्कुराता है, तो ये शायद आपके काम की सराहना है। संदर्भ को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी गलतियों की जड़ है। मतलब हमें डिटेक्टिव बनकर सोचना होगा। मुस्कान कहाँ दी गई, कब दी गई और किस एक्शन के बाद दी गई। बिल्कुल, ये सब ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो हमने सुरक्षा, दिलचस्पी, कॉन्फिडेंस टेस्ट और सम्मान की बात कर ली। इन सब परतों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि अब क्या? अगर मैंने संदर्भ को समझ लिया है और मुझे लगता है कि ये मुस्कान सिर्फ थैंक यू से ज्यादा थी, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? और ये हमें हमारी आखिरी और सबसे काम की परत पर लाता है। अगर बाकी सभी संकेत सकारात्मक है, तो एक सॉफ्ट स्माइल का सबसे बड़ा मतलब है बातचीत शुरू करने का निमंत्रण। अच्छा, ये एक तरह की हरी झंडी है। हरी झंडी। हाँ, ये एक गैर मौखिक इशारा है जो कह रहा है दरवाजा खुला है, आप आगे आ सकते हैं। तो ये एक तरह से पहल करने वाले के लिए काम आसान कर देती है। बिल्कुल। मतलब रिजेक्शन का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोल्ड अप्रोच करने से तो कहीं बेहतर है, जहां आपको पता ही नहीं होता कि सामने से क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। ये उस सामाजिक बाधा को तोड़ देती है। सोचिए, बिना किसी सिग्नल के किसी के पास जाकर बात शुरू करना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल। मन में 1000 सवाल आते हैं। क्या वो परेशान होंगे? क्या मैं उन्हें अजीब लगूंगा? हाँ। लेकिन एक मुस्कान उस अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर देती है। ये कहती है, आपसे बात करके मुझे खुशी होगी। ये एक छोटा सा इशारा एक बड़ी बातचीत का दरवाजा खोल सकता है, और अक्सर खोलता भी है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को संक्षेप में समझते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली सॉफ्ट स्माइल असल में बहुत जटिल और बहुस्तरीय हो सकती है। इसकी बुनियाद में सुरक्षा और दोस्ती का एक गैर मौखिक संकेत है। सही है। इसके ऊपर दिलचस्पी की एक हल्की परत हो सकती है, जो एक कम जोखिम वाला सामाजिक दाव है। बिल्कुल। यह आपके आत्मविश्वास की एक अनकही परख भी हो सकती है। और हमें यह भी याद रखना होगा कि कई बार यह सिर्फ सम्मान या धन्यवाद का एक विनम्र तरीका होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अगर सारे संकेत सही दिशा में हैं, तो ये बातचीत शुरू करने का एक खुला निमंत्रण है। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक हम सीख सकते हैं, वो यही है, हमेशा संदर्भ को समझना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। स्थिति क्या है, पहले कोई बातचीत हुई है या नहीं, और आसपास का माहौल कैसा है, ये सब मिलकर उस मुस्कान का सही मतलब निकालने में हमारी मदद करते हैं। एक ही मुस्कान का मतलब सुबह पार्क में अलग हो सकता है और रात में किसी क्लब में बिल्कुल अलग। आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अंत में
श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन विचारों पर बात की वो ज्यादातर एक लड़की की मुस्कान पर केंद्रित थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये गैर मौखिक संकेत, जैसे कि एक सॉफ्ट स्माइल, किस हद तक लिंग की परवाह किए बिना हर किसी पर लागू होते हैं। क्या एक लड़के की सॉफ्ट स्माइल के भी यही मतलब निकाले जा सकते हैं? और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल है। इस डिजिटल होती दुनिया में जहां हम चेहरों से ज्यादा स्क्रीन के जरिए बात करते हैं, जहां इमोजी हमारी भावनाओं का शॉर्टकट बन गए हैं, हाँ, क्या हम इन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली व्यक्तिगत संकेतों को पढ़ने और समझने की अपनी क्षमता धीरे धीरे खो रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने आसपास के लोगों से नजरें मिलाकर ही मिलेगा, स्क्रीन पर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।